सभी विद्यार्थियों का न्यू स्टार क्लासेज में स्वागत है। प्रीवियस सेशन में हमने विद्यार्थियों अध्ययन किया था द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो देखिए विद्यार्थियों, विद्युत द्विध्रुव के कारण प्रत्येक बिंदु के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो अलग अलग होगा। तो हम यहाँ पर पहली स्थिति का अध्ययन करते हैं। इसकी पहली स्थिति आती है अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर। देखिए विद्यार्थियों, हमें द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, लेकिन कहां पे ज्ञात करना है? विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के ऊपर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहली बात यह आती है कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक युग्म होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये यहां पर बिंदु आवेश है -q और ये यहां पर विद्यार्थियों बिंदु आवेश है +q। ये दोनों आवेश जो हैं ये परिमाण में समान है पर प्रकृति में विपरीत है। अर्थात यदि जैसे मान लीजिए ये आवेश 5 कूलाम है तो ये आवेश भी 5 कूलाम ही होगा, बस केवल इसकी प्रकृति विपरीत होगी। ये -5 और ये +5। यदि ये यहाँ पर -15 कूलाम है तो ये यहाँ पर होगा +15 कूलाम। जब ऐसा सिस्टम जो होता है उस सिस्टम में यदि दोनों आवेश एक दूसरे के अत्यल्प दूरी पर होती हैं तो इस सिस्टम को ही क्या कहा जाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। अब देखिए इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है विद्यार्थियों, उस रेखा को क्या कहा जाएगा? अक्षीय रेखा कहा जाएगा। इस रेखा को क्या कहा जाएगा? अक्षीय रेखा। हमने ये मान लिया कि ये जो द्विध्रुव है इस द्विध्रुव में उपस्थित दो आवेशों की जो बीच की दूरी है वो 12 है। अब आप ये कहेंगे कि सर इसे 12 ही क्यों लिए, L क्यों नहीं लिया? तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर एक विशेष लॉजिक है। लॉजिक क्या बताता है कि हम जब द्विध्रुव के कारण इस अक्षीय रेखा पर स्थित इस बिंदु P के ऊपर जब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो देखिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें एक पॉइंट लेना पड़ता है। उस पॉइंट से हम इसकी दूरी देखते हैं। अगर देखो यहां से यहां तक की दूरी देखेंगे विद्यार्थियों, या यहां से यहां तक की दूरी देखेंगे तो हम डायरेक्ट इस डिस्टेंस को कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? एक विशेष बिंदु चुनते हैं इसके ऊपर। मान लिया ये इसका मध्य बिंदु है O। तो देखो यहां से यहां तक जब 12 है तो ये कितना रहेगा? L, और ये भी कितना रहेगा विद्यार्थियों? L ही रहेगा। अब यदि मैं यहां से यहां तक की दूरी अगर मैं L मानता हूं तो फिर ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2। ये डिस्टेंस क्या होगी? L/2 और ये डिस्टेंस भी क्या होगी? L/2। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाती है। तो इस कैलकुलेशन को इजी वे में सोल्व करने के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं? 12, ताकि यहां से यहां तक का L हो गया और यहां से यहां तक का भी L हो गया। अब यहां ध्यान देना, चित्र में दर्शाए अनुसार हमने ये मान लिया ये 12 लंबाई का कोई विद्युत द्विध्रुव AB है। विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और विद्यार्थियों जिस भी बिंदु के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उसी बिंदु के ऊपर हम किसकी कल्पना करते हैं? धन परीक्षण आवेश की। तो यहां देखो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या रख देते हैं? टेस्ट चार्ज रख देते हैं। क्या रख देते हैं? टेस्ट चार्ज। अब देखो इस बिंदु के ऊपर जो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा
वो इस आवेश के कारण भी उत्पन्न होगा और इस आवेश के कारण भी उत्पन्न होगा। तो इस बिंदु P के ऊपर जो कुल विद्युत क्षेत्र आएगा उस विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ऋणायन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र प्लस धनायन के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहली बात, अब देखो ऋणायन के कारण यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा विद्यार्थियों इस आवेश के परिमाण और इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी पर। तो देखिए आपको मैं कुछ विशेष बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक होता है ये होता है KQ अपॉन में R², बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यह आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां देखो, यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी जब स्मॉल r है, ये दूरी स्मॉल l है, तो विद्यार्थियों ये जो दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी r प्लस में l। ठीक है। अब यहां देखो इस आवेश के कारण यहां पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान इस दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो यहां देखो, एक मिनट के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये आवेश यहां पर नहीं है, तो विद्यार्थियों ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब ये इधर अट्रैक्ट करेगा तो देखो इसके कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ये हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं विद्यार्थियों E1। क्या मान लेते हैं? E1 मान लेते हैं। लेकिन ये चार्ज भी यहां पर है, इस चार्ज के कारण यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी और उसकी दिशा क्या होने वाली है? तो देखिए ये इस आवेश के कारण यहां पर जो तीव्रता है ये डिपेंड करेगी यहां से यहां तक की दूरी पर। अब ये दूरी कितनी होगी, कैसे ज्ञात करें? तो देखिए विद्यार्थियों, यहां से और यहां तक की दूरी हमारे पास स्मॉल r है, यहां से यहां तक की दूरी l है। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम कंप्लीट में से ये l लेस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस हमारे पास बचेगी r माइनस l। लेकिन इस आवेश के कारण इंटेंसिटी कितनी होगी? तो इस आवेश के कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपल करेगा। जब रिपल करेगा तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से ये होगी विद्यार्थियों, ये हो गया E2। अब यहां देखो टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P, बिंदु P के ऊपर जो कुल तीव्रता होगी वो किसके बराबर में होगी? वो होगी E1 प्लस में E2 के बराबर में। तो सबसे पहली बात हम इसका देखिए वर्णन देखते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार माना 12 लंबाई का कोई विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके मिड पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी बिंदु P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के योग के तुल्य होगा। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं माइनस Q आवेश के कारण आता है, माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्यार्थियों,
माइनस क्यू आवेश के कारण P के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको हमने क्या मान रखा है, E1 मान रखा है। तो E1 बराबर में होगा KQ अपोन में R स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखिए R का जो मान है वो किसके ऊपर कितना है, R का मान, R का मान है R प्लस में L का होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन देना है, इसकी डायरेक्शन होगी P A की ओर, यानी कि P से A की ओर होगी इसकी डायरेक्शन। इसको हम देखिए समीकरण 1 प्रदान करते हैं, समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब देखो इसी प्रकार विद्यार्थियों इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, अब देखिए P पर विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण जो प्राप्त होगा वो उसको हमने E2 से दर्शा रखा है। तो E2 बराबर में होगा KQ अपोन में, देखो ये फॉर्मूला यहां से प्राप्त हो रहा है, इस फॉर्मूले से KQ अपोन में R स्क्वायर से। R का मान देखो प्लस क्यू आवेश के कारण यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R माइनस L का होल स्क्वायर। और विद्यार्थियों इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी B से P की ओर, अर्थात P से दूर B P की ओर होगी इसकी डायरेक्शन। इसको हम कुछ इस प्रकार से समीकरण 2 प्रदान करते हैं। अब देखिए हमारे पास E1 का मान भी आ गया और E2 का मान भी आ गया। अब P के ऊपर जो टोटल विद्युत क्षेत्र आएगा वो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार E बराबर में E1 प्लस में E2 या E2 प्लस में E1 आना चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना, देखिए E2 की डायरेक्शन BP की ओर है, E1 की डायरेक्शन PA की ओर है, दोनों डायरेक्शन आपस में इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहां पर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा या तो इन दोनों के योग के तुल्य होगा या अंतर के तुल्य होगा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होती तो ये तीव्रताएं आपस में जुड़ जाती, लेकिन ये अपोजिट साइड डायरेक्शन में होने के कारण यहां देखिए तीव्रता जो आएगी वो E बराबर में होगा या तो E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1। अब देखिए यहां पर चक्कर ये पड़ेगा कि हम E1 माइनस E2 लें या E2 माइनस E1 लें, तो ये डिपेंड करेगा E1 और E2 के परिमाण के ऊपर। जिसका परिमाण ज्यादा है उसमें से कम परिमाण वाली राशि को हम घटाएंगे। अब ये कैसे पता करें कि किसका परिमाण ज्यादा है, तो यहां देखो विद्यार्थियों E1 का तो मान हमें प्राप्त हुआ है KQ अपोन में R प्लस में L का होल स्क्वायर, और E2 का मान प्राप्त हुआ है KQ अपोन में R माइनस L का होल स्क्वायर। 1 मिनट के लिए देखिए, दोनों का जो अंश है दोनों का अंश सेम है। और अगर हर की बात करें विद्यार्थियों तो देखो इसका जो हर है वो बड़ा है और इसका हर छोटा है। अब मैं KQ का मान के चलता हूं 100, कितना मान लेते हैं 100। अब देखो R प्लस में L को मैं मान के चलता हूं विद्यार्थियों 25, उसी प्रकार से R माइनस L को मैं मान के चलता हूं विद्यार्थियों 20। अब यहां देखिए जब सरल करते हैं तो यहां तो प्राप्त होगा 4 इकाई और यहां पर प्राप्त होगा विद्यार्थियों 5 इकाई। तो मेरे कहने का अर्थ यह है जिसका हर छोटा है उसका परिमाण ज्यादा होगा। या फिर यहां से देखिए विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात जिसके लिए दूरी का मान बड़ा है, दूरी का मान ज्यादा है, वहां पर विद्युत क्षेत्र कम होगा। यहां पर दूरी ज्यादा है तो इसका परिमाण कम होगा बजाय E2 के। यहां का हर कम है तो यहां का परिमाण ज्यादा होगा, यहां का हर ज्यादा है तो यहां पर परिमाण कम होगा। तो कहने का अर्थ यह है चूंकि E2 का परिमाण ग्रेटर देन है E1 के, चूंकि E2 इज ग्रेटर देन E1, अतः P के ऊपर कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो देखिए विद्यार्थियों बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, P के ऊपर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा ये होगा E2 माइनस E1।
अधिक परिमाण वाले राशि में से कम परिमाण वाले राशि को हम घटा देते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसे आगे किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। तो E बराबर में E2 का मान क्या रखेंगे विद्यार्थियों? E2 का मान देखिए, E2 का मान है KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E1 का होगा KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे सरल किस प्रकार से करते हैं। तो विद्यार्थियों सरल करने के लिए यहां ये देखते हैं, देखो दोनों में अंश समान है, तो इनके जो अंश हैं इनको हम बाहर कॉमन लेते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारे पास? अंदर बचेगा विद्यार्थियों 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे किस प्रकार से सरल करें। तो इसे सरल करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो E इज इक्वल टू KQ। अब देखिए हम लेते हैं इसका एलसीएम, इसका जो लघुत्तम प्राप्त होने वाला है ये होगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू में R प्लस में L का होल स्क्वायर। अब देखिए विद्यार्थियों इसको इससे में डिवाइड करेंगे, तो इसका जब डिवाइड इसमें करेंगे तो इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास? R प्लस में L का होल स्क्वायर माइनस इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसे सरल करते हैं। वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट यहां फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। लेकिन चलो हम इसे a प्लस बी होल स्क्वायर से सोल्व करते हैं। e इज इक्वल टू KQ, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसे खोलेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का होल स्क्वायर है तो मैं यहां पे दोनों के होल स्क्वायर लगा सकता हूं। चाहो तो आप यहां पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी के इक्वल होगा। अब देखिए विद्यार्थियों जब हम यहां से कोष्टक को खोलते हैं, चूंकि बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज होंगे, तो देखिए क्या मान प्राप्त होगा? E बराबर में KQ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन ये एज इट इज रहेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए विद्यार्थियों यहां पे R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहां पर देखिए L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा E इज इक्वल टू KQ 2RL एंड 2RL हो गया 4RL अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए विद्यार्थियों मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू में 2, चूंकि 2 2 जा 4 होता है, तो 2KQ 2L डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां देखिएगा चूंकि ये जो तीव्रता आई है ये द्विध्रुव के कारण आई है, अतः Q इंटू में 12 का मान P के बराबर रख सकता हूं। तो देखिए विद्यार्थियों चूंकि P बराबर में होगा Q इंटू में 12, तो यहां देखिए मैं इसे लिख सकता हूं E बराबर में 2K, इसका मान देखिए, इसका मान हम रख देते हैं P के बराबर, तो यहां पे क्या आएगा 2K P। एक मिनट यहां देखिए जो R है ये R यहां पे रहेगा एज इट इज। अब देखिए R अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का
होल स्क्वायर। विद्यार्थियों इसे हम समीकरण प्रदान करते हैं 3। वैसे देखा जाए तो समीकरण 3 जो प्राप्त हुआ है यही समीकरण 3 अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का समीकरण है। लेकिन देखिए द्विध्रुव की परिभाषा क्या है कि परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों का ऐसा युग्म जिसमें दोनों आवेश अत्यल्प दूरी पर होते हैं। जब विद्यार्थियों L का मान ही L का मान ही अत्यल्प है तो L का मान तो और भी अल्प होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर L का मान के चलता हूं 1 इकाई, सॉरी 2L का मान कितना मानते हैं 1 इकाई, तो L का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 1/2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4। अब देखो ये वैल्यू जो है ना ये डिक्रीज होती जा रही है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं नगण्य मानते हुए छोड़ देते हैं। तो देखिए L के उच्च घातीय पदों को नगण्य मानते हुए छोड़ने पर, छोड़िए विद्यार्थियों इसे नगण्य मानते हुए, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, यहां पर प्राप्त होगा E अक्ष बराबर में 2kpr अपॉन r की पावर 4। एक पावर से एक पावर कैंसिल, यहां पर 3 पावर बचेंगी। तो यहां देखिए क्या मान प्राप्त हो गया, यहां पर जो आपका मान प्राप्त होगा विद्यार्थियों यहां ध्यान देना, यहां पे मान प्राप्त होगा E अक्ष बराबर में हो जाएगा 2kp अपॉन में r³। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है यही समीकरण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का समीकरण है। इसे हम प्रदान करते हैं समीकरण 4। अब देखिए इसे सदिश रूप में लिखना उचित होगा, क्योंकि देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र भी सदिश है और द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश है। तो यहां देखिए वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में वेक्टर E अक्ष बराबर में 2kp वेक्टर r³ इंटू में r कैप, और यहां पर हम लगाएंगे प्लस। अब आप ये कहेंगे कि सर यहां पे प्लस क्यों लगाया, तो यहां पर धनात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करेगा कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, और यहां पर देखो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहां पर धनात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करेगा कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है। तो देखिए विद्यार्थियों ये जो समीकरण 5 प्राप्त हुआ है यह समीकरण 5 द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र के सदिश रूप को प्रदर्शित करता है। तो विद्यार्थियों आप इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स में मेंशन कीजिए। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ओके, धन्यवाद।